वजीर एक्स अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों ने वजीर एक्स पे इन्वेस्ट किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि 18 जुलाई 2024 को शायद दिन के 1 बजे हैकर्स ने उन पर अटैक किया और $230 मिलियन उनके उड़ा दिए। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पहले प्रोसेस देख लिया था कि वजीर एक्स से आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। तो उन्होंने अपने पैसे डाल दिए, कह रहे मुझे जब ज़रूरत होगा तो मैं पैसे निकाल लूँगा। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हैकर अटैक हुआ और वजीर एक्स वालों ने क्या किया, पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया। आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। किसी ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, कोई मैनुअली स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा कि यहाँ तक मार्केट जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते, ट्रेड भी नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि जो पैसा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 3 महीना में, 6 महीने में या 1 साल में, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसे स्टॉक्स में या क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं क्रिप्टो में डाले इसलिए ऐसा हुआ, ज़ीरोधा में डालते, स्टॉक्स में डालते तो ऐसा नहीं होता। देखिए, कहीं भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसा कि अब जिन लोगों ने अडानी में पैसा लगाया था, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले, आप सोचो कि वो मार्केट कितना नीचे चला गया, नीचे गिर गया, तो फंस गए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी 1000 का लॉस हमें हो रहा है, हम वो लॉस नहीं लेना चाहते, स्टॉप लॉस काट के नहीं निकलते हैं। 2000 होता है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा और रुकते हैं। 3000 होता है तो हम उम्मीद करने लगते हैं कि नहीं और ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे वो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हम उसको काट भी नहीं पाते हैं। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो हमें प्रॉपर नॉलेज लेके ही आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके धीरे धीरे सीखो। तो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे कि वजीर एक्स ने अपने वेबसाइट पे 8 अगस्त 2024 को एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, 18 और 21 जुलाई 2024 के बीच होने वाले ट्रेड को इनएफेक्टिव क्यों बनाया जा रहा है? तो उनका आंसर है, ये स्टेप इसलिए लिया जा रहा है ताकि सभी यूजर्स को बराबर का ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि 18 जुलाई 2024 को एक साइबर अटैक की वजह से कुछ असामान्य घटनाएं हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, इस फैसले का मेरे पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा? तो उनका आंसर है, 18 जुलाई 2024 दोपहर 1 बजे के बाद की सारी ट्रेड्स इनएफेक्टिव कर दी जाएगी और आपका पोर्टफोलियो वापस उस समय की स्थिति में ला दिया जाएगा। इस रिस्टोरेशन से जुड़े फ़ी और रेफरल्स भी रिवर्स कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, अगर मैं 18 और 21 जुलाई 2024 के बीच ट्रेडिंग या पैसे डिपॉजिट किया है तो क्या होगा? तो उनका आंसर है, 18 जुलाई 2024 दोपहर 1 बजे के बाद की गई सारी ट्रेड्स इनएफेक्टिव कर दी जाएगी और इनसे जुड़े फ़ी और रेफरल्स भी रिवर्स कर दिया जाएगा। इस टाइम के बाद सक्सेसफुली डिपॉजिट किया गया पैसा या क्रिप्टो को नोट किया गया है और इस पर आने वाले अपडेट में एक्शन लिया जाएगा। क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि पोर्टफोलियो रिस्टोरेशन मेरे अकाउंट पर लागू हो गई है और अफेक्टेड ट्रेड्स को कैसे वेरीफाई करूं? उनका आंसर है, अगले कुछ दिनों में रिस्टोरेशन प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी और अफेक्टेड यूजर्स को ईमेल के जरिए एक कंसोलिडेटेड लिस्ट मिलेगी जिन ट्रेड्स को वजीर एक्स प्लेटफॉर्म पर कंफर्म किया जा सकता है। क्वेश्चन है, क्या मैं रिस्टोरेशन के प्रोसेस के दौरान ट्रेड या विड्रॉल कर सकता हूं? उनका आंसर है, ट्रेडिंग और विड्रॉल्स दोनों ही अभी रोके गए हैं और ये प्रोसेस के दौरान नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन है, क्या ये रिस्टोरेशन मेरे टैक्स रिपोर्टिंग को अफेक्ट करेगा? आंसर है, अफेक्टेड ट्रेड से जुड़े टीडीएस को वापस अफेक्टेड यूजर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, अफेक्टेड ट्रेड्स के फ़ी और रेफरल्स का क्या होगा? तो उनका आंसर है, अफेक्टेड ट्रेड से जुड़े फ़ी और रेफरल्स भी रिवर्स कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, ये रिस्टोरेशन ऑनगोइंग या पेंडिंग ट्रांजैक्शन को कैसे अफेक्ट करेगी? आंसर है, सभी ऑनगोइंग या पेंडिंग ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका पोर्टफोलियो 18 जुलाई
2024 दोपहर 1 बजे की स्थिति में ला दिया जाएगा। क्वेश्चन है, इस रीस्टोरेशन का मेरे INR बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो उनका आंसर है, अगर आपने 18 जुलाई 2024 दोपहर 1 बजे के बाद INR का यूज़ करके ट्रेड की है तो ये रीस्टोरेशन आपके INR बैलेंस को अफेक्ट करेगा। क्रिप्टो टू INR या INR टू क्रिप्टो की गई सारी ट्रांजैक्शन को अंडो किया जाएगा और आपका पोर्टफोलियो वापस 18 जुलाई 2024 दोपहर 1 बजे की स्थिति में ला दिया जाएगा। क्वेश्चन है, इस रीस्टोरेशन का मेरे क्रिप्टो बैलेंस पर क्या असर होगा? आंसर है, अगर आपने 18 जुलाई 2024 दोपहर 1 बजे के बाद क्रिप्टो का यूज़ करके ट्रेड की है तो ये रीस्टोरेशन आपके क्रिप्टो बैलेंस को अफेक्ट करेगी। क्रिप्टो टू क्रिप्टो या क्रिप्टो टू INR की गई सारी ट्रांजैक्शन को अंडो किया जाएगा और आपका पोर्टफोलियो वापस 18 जुलाई 2024 दोपहर 1 बजे की स्थिति में ला दिया जाएगा। हम इस पोस्ट को नए क्वेश्चन और आंसर के साथ अपडेट करते रहेंगे। आपके धैर्य और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। कह तो दिया कि आपके धैर्य और सपोर्ट के लिए धन्यवाद, लेकिन जिनका पैसा फंसा हुआ है 5 करोड़ 10 करोड़, उन पे क्या बीत रही होगी। और ये कह रहे हैं कि जो भी लॉस हुआ है वो हम सारे लोगों में उसको डिवाइड कर देंगे। अभी तो ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अगर ये गिरेगा, यहाँ से गिरेगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन जैसा कि आपने देख लिया कि बिटकॉइन भी गिर चुका है, पेपे सिब में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, वो भी गिर चुका है। तो पता नहीं आगे क्या ये करने वाले हैं, देखते हैं, हम बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। और क्रिप्टो के बारे में भी बिल्कुल बेसिक से मैं अभी चैनल पे बता रहा हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं।